करेंगे। हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे मॉर्फोलॉजी और फ्लावरिंग प्लांट्स के विषय में। यह आपको अध्ययन करना है, 11वीं की कक्षा में यह पढ़ना है। इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे मॉर्फोलॉजी और फ्लावरिंग प्लांट्स के विषय में। मॉर्फोलॉजी क्या होता है? तो जब हम किसी भी पौधे के बाह्य एवं आंतरिक भागों का, उनके संरचनाओं का अध्ययन करते हैं तो यह मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत इसमें एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और इंटरनल मॉर्फोलॉजी दो पार्ट करके इसका हम अध्ययन करते हैं। तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी क्या होता है? तो पौधे के जब हम बाह्य संरचना का अध्ययन करते हैं तो वह एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। और दूसरा इंटरनल मॉर्फोलॉजी। इंटरनल मॉर्फोलॉजी में क्या होता है कि जब हम पौधे के आंतरिक भागों एवं उसकी संरचनाओं का अध्ययन करते हैं तो वह इंटरनल मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत आता है। इसमें पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उसके कुछ पार्ट हैं, उसको हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। इसमें है रूट्स, पहला पार्ट है रूट, दूसरा है स्टेम, तीसरा है लीव्स, चौथा है फ्लोवर, पांचवा है फ्रूट्स और छठा है सीड्स। एक फ्लावरिंग ऑफ पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के अंतर्गत आ जाते हैं। आइए हम देखते हैं रूट के विषय में। रूट के विषय में हम जानते हैं, आप सभी जानते हैं कि सर्वप्रथम किसी भी पौधे का उद्भव उसके बीज से होता है या वेजिटेटिव पार्ट से होता है। तो आज हम बात करेंगे सीड से किस प्रकार जो पौधे बनते हैं, उसका विकसित होता है उसके विषय में। सीड से किस प्रकार बनते हैं आप सभी जानते हैं कि सीड्स हैं ये आपका सीड है और सीड में एक एम्ब्रायो पार्ट है, एम्ब्रायो, इसको भ्रूण बोला जाता है। अब यह जब हम इस सीड को भूमि में लगाते हैं तो इससे एक पार्ट, उजला सा पार्ट नीचे की ओर निकलता है। यह उजला पार्ट निकलता है। इस पार्ट को यहां हम रेडिकल कहते हैं, रेडिकल, और हिंदी में इसे मूलांकुर कहा जाता है। अब यह रेडिकल ही आगे बढ़कर जड़ का निर्माण करता है, रूट का निर्माण करता है। अब इसमें दूसरा पार्ट निकलता है जो भ्रूण से निकलते हुए यह ऊपर की ओर जाता है, जो इसको प्लीम्यूल बोला जाता है। यह प्लीम्यूल है और यह स्टेम का निर्माण करता है। ये क्या करता है? स्टेम का निर्माण करता है, तना का निर्माण करता है। इस प्रकार से यह इसका विकास होता है। अब हम रूट कैसे डेवलप करता है, रूट पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें आपने देखा कि रूट कई पार्ट है। ये पौधे का विभिन्न भाग है, लीफ है, ये सूट है, इसके लिए हम लोग बात करेंगे रूट के विषय में।
यह रूट जो है यह रेडिकल से विकसित हुआ है, ये सब आप जानते हैं। और ये रेडिकल जो है सीधे नीचे की ओर, यह नीचे की ओर जाता है इसको, और इससे एक और रूट निकलता है और फिर इससे निकलता है, ध्यान देंगे इसको। तो इस रूट को हम बोलते हैं प्राइमरी रूट बोलते हैं। दूसरा जो निकला ये इसको सेकेंडरी रूट बोलते हैं, और ये तीसरा है इसको टर्शियरी रूट बोलते हैं। इसमें नीचे के रूट पर एक भाग लगा होता है जो रूट को सुरक्षा प्रदान करता है, इसको रूट कैप बोला जाता है। इसका मेन फंक्शन होता है कि जब जल नीचे की ओर बढ़ता है तो उसे भूमि में किसी तरह का अवरोध पैदा नहीं हो या यह कट छिल नहीं जाए, ताकि यह सूखने से बच सके, इसलिए रूट कैप लगा होता है इस पर। यह पार्ट जो होता है यह इलोंगेशन का पार्ट, रूट इलोंगेशन का पार्ट होता है, इससे पौधे जड़ का लंबाई में वृद्धि होती है, यह रूट ऑफ इलोंगेशन होता है। इस प्रकार से जड़ को हम तीन भागों में बांट देते हैं, पहला है प्राइमरी रूट, दूसरा है सेकेंडरी रूट और तीसरा है टर्शियरी रूट। प्राइमरी रूट का फंक्शन होता है कि अगल बगल से पौधे को खनिज, लवण, जल को लाकर मुख्य जड़ को प्रदान करना। यदि उससे वह संभव नहीं होता है तो सेकेंडरी रूट का काम होता है उसके अगल बगल से खनिज, लवण, जल को प्राप्त करना। फिर जो है टर्शियरी रूट का काम होता है कि खनिज, लवण, जल को प्रदान करना। इस प्रकार से यह जड़ का काम होता है पौधों को भोजन प्रदान करने के लिए विभिन्न खनिज लवणों को वह नीचे से खींचकर वह ऊपर की ओर भेजता है। यह भोजन जो भेजता है ऊपर की ओर वह जाइलम ऊतक के माध्यम से होता है, पौधों के विभिन्न भागों में चला जाता है। यह आपने देखा कि ये रूट सिस्टम है। ठीक है, आज हम लोग इतना ही जानेंगे रूट सिस्टम के विषय में, फिर हम अगले जो बात करेंगे यह स्टेम सिस्टम के विषय में हम लोग बात करेंगे।